अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज एक बड़ी मज़ेदार सी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जो गलतुल आम स्टेटमेंट है, लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ समझाऊंगा कि इसमें क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। वो स्टेटमेंट ये है, क्या देसी अंडे गर्म होते हैं वलैती अंडों की निस्बत, यानी कि जो सफ़ेद कलर का हमें फार्मी अंडा मिलता है, और दूसरा क्या क्या इन दोनों की गजाइत में कोई फ़र्क होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो हम वक्त को ज़ाया नहीं करते, इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक अंडों की गजाइत का, न्यूट्रिशन का एक चार्ट दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि कोई देसी अंडा ज़्यादा गर्म नहीं होता और दोनों की गजाइत में कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो अंडा थोड़ा वज़नी होगा उसमें गजाइत ज़्यादा होगी। अच्छा, आपको इस चार्ट में क्या नज़र आएगा? इसके अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन D है। ये सारी चीज़ें, ये देसी होगा या वलैती होगा, यही होंगी। कोई इसके अंदर एडिशनल चीज़ नहीं है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे, यार अगर अंडे गर्म नहीं होते, देसी और दोनों वलैती अंडों में कोई फ़र्क नहीं होता, तो आपको कभी कभी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो किस वजह से? नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, लोग समझते हैं सिर्फ फीमेल्स में होता है, नहीं, ये मेल्स में भी होता है। जिस टाइम आप अंडा खाते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी भी पैदा कर रही होती है, जब बाहर से एडिशनल लाता है तो उसकी वजह से ये होता है कि हमें कभी कभी एक्नी, पिंपल्स, ये दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक और बात जो लोग कहते हैं कि यार जो कोलेस्ट्रॉल जिनको ज़्यादा होता है उन्हें नहीं खाना चाहिए, तो हाँ, मैं कहूँगा कि ये बात 101% दुरुस्त है कि जिन बंदों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उन्हें नहीं खाना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? जो नॉर्मल तकरीबन 90 या 100 ग्राम का अंडा होता है, उसके अंदर तकरीबन जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है 373 मिलीग्राम। अगर आप हेल्दी एडल्ट हैं, ठीक है, आप सेहतमंद हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला नहीं है, तो मैक्सिमम आपने 300 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल लेना होता है। तो इसमें तकरीबन 25% ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। तो इससे हमें ये पता लगा, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो ये आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं भी रहता तो ये आपको ज़्यादा अंडे नहीं खाने चाहिए। जो बंदे समझते हैं कि रोज़ाना 2-3 अंडे खाने चाहिए तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़रूर आएगा। तो आप मैक्सिमम एक अंडा ही खाएं और कोशिश करें कि कुछ गैप्स के साथ खाएं, रेगुलर आप अंडों को ना खाएं। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक विटामिन B12 कोबालामिन, वो एक अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, जो रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए नहायत ज़रूरी है, और आपके मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है और आपका मूड भी बेहतर रखता है। फिर आ जाता है विटामिन D की बात करूँ, आपकी हड्डियों के लिए नहायत ज़रूरी है। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। आप जितना मर्ज़ी दूध पीते रहें, आप जितने मर्ज़ी, मैं कहता हूँ, आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहें, वो आपकी कभी भी हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकते अगर विटामिन डी की कमी होगी। विटामिन डी की कमी के लिए एक अच्छा सोर्स है, आप अंडे खाएं, ज़रूर खाएं, धूप में बैठें। अगर आपका रंग बिल्कुल चिट्टा है तो 20-30 मिनट भी अनफ होंगे, और अगर आपका रंग हल्का हल्का सांवला या ज़्यादा सांवला है तो फिर आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कम से कम बैठना चाहिए, ताकि आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकें। अच्छा नाज़रीन, ये चार्ट जो मैंने आपको दिखाया, इस चार्ट में क्या था? इस चार्ट के अंदर एक मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है कि देसी हो या वलैती हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, यार इनके कलर में तो फ़र्क होता है। नाज़रीन, कलर का जो फ़र्क है ना, वो ब्रीड पे डिपेंड करता है, नस्ल पे डिपेंड करता है। जैसे अफ्रीका के लोग काले होते हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के लोग गंदमी होते हैं, और जो यूरोप के लोग हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। इसी तरह जो गोल्डन मुर्गियाँ हैं उनके अंडे तकरीबन गोल्डन होते हैं, जो मिस्री होते हैं उनके भी सफ़ेद होते हैं, जो फार्मी जो लेयर नस्ल है उसके भी अंडे सफ़ेद होते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, इनमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। गजाइत के हवाले से बिल्कुल ठीक होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें एंटीबायोटिक्स आती हैं या नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गजाइत के लिहाज से। और जो लोग कहते हैं कि देसी अंडा ज़्यादा गर्म होता है, तो ऐसी कोई बात हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैं आपके सेशन में ये बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।